हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ने बात कर ली थी कि आप लीड्स को जनरेट कैसे करो, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से और फेसबुक से। ये सारी चीज़ें, ग्रुप्स का कैसे कैसे काम करना है आपको इन सब प्लेटफॉर्म पे, ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी थी लीड जनरेशन वाले पार्ट में। अब जब भी आपकी लीड जनरेट हो जाती है उसके बाद आपको उनको व्हाट्सएप पे लाना रहता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। और उसके बाद आपको उनको दिखाना होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप कॉपी और पेन अपनी निकाल सकते हो। इसके बाद मैं जो भी बताऊंगा आप उसको नोट करते जाओ, ताकि आपको ये वाला वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत न पड़े और आप जितनी भी चीज़ें ऑब्जॉर्व करो उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी कर पाओ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। हाउ टू प्रेजेंट योर अपॉर्चुनिटी टू एनी प्रॉस्पेक्ट। आप जैसे कि मैंने बता दिया, आप व्हाट्सएप पे लेके आओगे तो उनको कैसे आपको वेबिनार दिखाना, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है। अब जब भी पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आ जाता है तो समझ लो आपका 40% काम वहाँ तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीड जनरेशन काफ़ी लोग इस लीड जनरेशन वाले पार्ट में लैग करते हैं और आपने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर दिया है, तो आपका 40% वर्क हो चुका है। बट इसके आगे का जो 60% है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके व्हाट्सएप पे लोग आ तो जाएंगे बट वो कन्वर्ट होंगे या नहीं, वो इसके आगे जो भी आप 60% वर्क करोगे वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आप दो तरीके से प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, नाउ यू हैव टू शो देम प्रेजेंटेशन। तो आप दो तरीके से दिखा सकते हो, एक लाइव वेबिनार आप दिखा सकते हो, एक रिकॉर्डेड वेबिनार दिखा सकते हो। तो मैं कहूँगा कि अगर आप एकदम ही नए हो तो आप लाइव वेबिनार का ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि लाइव वेबिनार में इंसान टाइमली पहुंच जाता है और उसको पूरा लास्ट तक देखता है और उसके पास ये ऑप्शन भी नहीं होता कि वो उसको स्किप कर दे या फिर वो आगे बढ़ा के देखे, ठीक है। बट रिकॉर्डेड वेबिनार में क्या होता है कि सामने वाला पर्सन, आप उसको लिंक सेंड करोगे तो वो आगे बढ़ा के देख लेगा, तो फिर जल्दी में देख लेगा, 1.2x कर लेगा या फिर 1.5x कर लेगा, 2x कर लेगा। तो उससे होगा क्या कि उसको ज़रूरी नहीं कि पूरा अच्छे से समझ में आए। बट जो लाइव वेबिनार होता है उसमें पर्सन लाइव सिखाते हैं, लाइव आप सुनते हो, तो फिर उससे आप ज़्यादा चीज़ें अब्जॉर्व कर पाते हो, ठीक है। इसीलिए अगर आप नए हो तो बिल्कुल भी आपको रिकॉर्डेड वेबिनार यूज़ नहीं करना चाहिए। आप रिकॉर्डेड वेबिनार यूज़ कर सकते हो बाद में, ठीक है। आप लाइव वेबिनार पहले यूज़ करो। और अगर आपको कहीं अर्जेंसी है, आपको कहीं जाना है, या तो फिर आप मान लो सुबह या फिर शाम में ही काम कर पाते हो, रात में ही, तब आप रिकॉर्डेड वेबिनार का भी यूज़ कर सकते हो। बट उसको कैसे यूज़ करना है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। जो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। अगर आप लास्ट तक इसको नहीं देखते हो और समझते नहीं हो तो फिर आप वेबिनार भेजने में गलती कर दोगे और उसके बाद आपके रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आने वाले। काफ़ी लोग के पास लीड्स आ जाती हैं बट उनके रिजल्ट्स इसी नहीं आते क्योंकि उनको यही नहीं पता होता कि वेबिनार हम लोग सामने वाले को कैसे सेंड करें, कैसे सामने वाले के दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट करें ताकि वो वेबिनार भी देखे और उसको अच्छे से समझ भी जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, इसको लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है। तो मान लो आपके पास कोई भी पर्सन है, वो आ गए, ठीक है। तो अब आपको उनसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना है। सामने वाला पर्सन कुछ भी बोले, हे, हाय, हेलो, वी टॉक ऑन इंस्टाग्राम, वी टॉक ऑन लिंक्डइन, जो भी सामने वाला कहे, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ली है तब आपको व्हाट्सएप पे ये वाला जो भी मैं आपको दिखाऊंगा इसको सेंड करना है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है क्या, हे, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग, आई एम साहिल श्रीवास्तव, आई ट्रेन and help people to make money online with affiliate marketing business. I will guide you to make money online and become self-dependent. Before we proceed further, please provide me some details so that I may help you better. Your name, where are you from, what is your current profession, do you have knowledge about affiliate marketing. अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जब आप पहला क्वेश्चन पूछते हो उससे, ठीक है, तो सामने वाला पर्सन आपको अपना नाम, कहाँ से है, करंट प्रोफेशन और नॉलेज बता देता है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में है या नहीं। तो इससे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता चल जाती है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें, अब देखो काफ़ी मैं पहले क्या यूज़ करता था, जो यहाँ पे लिखा है ना, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर प्लीज़ प्रोवाइड मी सम डिटेल्स सो दैट आई मे हेल्प यू आउट बेटर, योर नेम, प्रोफेशन, इतना, सिर्फ इतना, नीचे वाला 5 लाइन, ठीक है। तो बट आप ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हो और आप नीचे वाला भी 5 लाइन का जो है वो सिर्फ उतना भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट मैं कहूँगा कि आप पूरा यूज़ करो, जो जितना भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये 5 समझो 8 लाइन है, तो आप इसको पूरा अच्छे से भेजो तो और रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं उसके आगे। अब क्या होगा कि जब भी सामने वाला आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, अपना नाम, प्रोफेशन, क्या करता है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो टारगेट ऑडियंस है या नहीं, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन आपको सेंड कर रहा है कि वो 60 साल का है, तो मुझे नहीं लगता कि 60 साल वाला पर्सन आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने में उतना इंटरेस्ट रखेगा, ठीक है। और एकदम भी नहीं है ज़रूरी कि वो ना ही रखे, वो रख भी सकते हैं, बट
आपको आपकी टारगेट ऑडियंस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि टारगेट ऑडियंस में सामने वाला पर्सन है या नहीं। तो यहाँ पे आपको उसकी कुछ डिटेल्स मिल जाती है। अब आपको लाइव वेबिनार या फिर रिकॉर्डिंग सेंड करनी है, ठीक है। तो सीधा ही नहीं सेंड कर देनी, कैसे सेंड करनी है मैं इसके आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। अगर आप सीधा ही सेंड कर दोगे तो वो ज़रूरी नहीं कि देख ले, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिंग अर्जेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है अपने वेबिनार की या फिर रिकॉर्डिंग की। अर्जेंसी आपको कैसे बनानी है ये आगे आपको बताऊंगा मैं। तो अर्जेंसी अगर आप नहीं क्रिएट करोगे तो सामने वाला पर्सन नहीं देखेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5-6 दिन 10-15 दिन तक भी वेबिनार आपका नहीं देखते हैं, ठीक है। और वो बोलते रहते हैं कि हाँ मैंने देख लिया, हाँ मैंने देख लिया, मुझे आगे बताओ, मुझे अच्छे से बताओ, कॉल पे बताओ, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर आप कॉल पे बताओगे तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा उतना। अगर वेबिनार वो देखेगा तो उसको और अच्छे समझ में आएगा, कॉल पे उतना नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि वेबिनार में क्या होता है, सामने एक स्क्रीन होती है और वहाँ पे चीज़ें चल रही होती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ लिखा होता है तो सामने वाला पर्सन ज़्यादा अच्छे से ग्रैब कर पाता है उसको। इसीलिए वेबिनार अगर वो देखता है तो उसको ज़्यादा समझ में आने लगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैंने लिखी है, यू कैन ऑल्सो टॉक ऑन कॉल बिफोर शेयरिंग वेबिनार लिंक और रिकॉर्डिंग। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, देखो आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है। अब आप उनसे थोड़ा कॉल पे बात करते हो। कॉल पे क्या बात करते हो, अपना सामने वाले का इंट्रोडक्शन और अपना इंट्रोडक्शन। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हाउ टू टॉक ऑन कॉल फ्रॉम ए प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो उसको आपको देख लेना है उसके लिए। और उसके यू कैन ऑल्सो टॉक ऑन कॉल, हाँ तो यहाँ पे आपको कॉल पे क्या बात करनी है वो ये सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में ही कवर कर दूंगा, ठीक है। आप चलते हम लोग आगे। तो यहाँ पे आपको अर्जेंसी क्रिएट कैसे करनी है, ठीक है। हमेशा ही आप जब भी बात कर रहे हो सामने वाले से आपको वॉइस मैसेज में बात करनी है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ टेक्स्ट लिख देते हैं। अगर आप इतना लंबा टेक्स्ट लिखोगे जितना मैंने लिखा है यहाँ पे, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको मतलब पहली बात तो आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से मुझे नहीं लगता कि आप उतना ज़्यादा ग्रैब कर पाओगे, ठीक है। बट अगर आप कहीं बाहर हो या फिर आप अभी कुछ और कर रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हो। उसके बाद आप जब घर जाओ तो आप कॉपी में उतार सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपको वॉइस मैसेज में क्या सेंड करना है, आपको बताना है उनको कि आज जो सर हमारा वेबिनार लेने आ रहे हैं उनकी खुद की एक एजेंसी है जिससे वे काफ़ी बड़ा टर्नओवर क्रिएट करते हैं। और आज वेबिनार में वो यही सिखाएंगे कि आप लोग कैसे सेम चीज़ कर सकते हो। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपकी सीट्स बुक कर सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं ये अपॉर्चुनिटी किसी और को दे दूंगा। इसलिए आप प्लीज़ कंफर्म कर दो कि आप वेबिनार अटेंड करोगे या नहीं, ठीक है। अब देखो आपने इतनी चीज़ बोल के क्या किया, अब सामने वाले पर्सन के दिमाग में हो गया कि हाँ मुझे बुक करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ। अब सामने वाले पर्सन को अगर वो उस समय नहीं फ्री है तो वो आपको सीधा सीधा बता सकता है कि देखिए मैं यहाँ इस समय पे कॉलेज पे रहूँगा या फिर मैं कुछ काम करता रहूँगा या फिर कहीं भी रहूँगा, तो इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको उनका नाम एक जगह लिख लेना है। उनको बाद में जब वो फ्री हो जाए तब उनको रिकॉर्डेड आप वेबिनार सेंड कर सकते हो या फिर अगले दिन या फिर दूसरे तीसरे दिन सेंड कर सकते हो उनको लाइव वेबिनार, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, टेल देम आफ्टर 10 मिनट्स मैंने आपकी सीट बुक कर दी है, अलार्म लगा लो ताकि आपको भी याद रहे, मैं भी रिमाइंड करा दूंगा, ठीक है। अब जब आपने एक बार उनको ये सारी चीज़ें बता दी कि मुझे आपका स्लॉट्स बुक करना है, ठीक है, तो एक बार जब आपने उनसे ये चीज़ बोल दी है तो आपको 10 मिनट बाद अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि हाँ आप मेरा स्लॉट बुक कर दो, मैं ज़रूर अटेंड करूँगा, ठीक है, तब आपको 10 मिनट बाद उनसे बोलना है कि आपकी सीट्स बुक कर दी गई है, ठीक। अब आप अलार्म लगा लो ताकि आपको भी याद रहे और मैं भी आपको एक बार रिमाइंड करा दूंगा, जिससे कि सामने वाला पर्सन अलार्म लगा भी ले और उसको थोड़ा बहुत याद भी रहे कि उसको अटेंड करना है। अब आपको रिमाइंड कैसे कराना है, यहाँ पे क्या करते हैं गलती लोग कि वेबिनार तो सेंड कर देते हैं, लिंक भी सेंड कर देते हैं, अब सामने वाले को रिमाइंड नहीं कराते। आपको उनको रिमाइंड कराना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ भी देखो, आप किसी के भी वेबिनार में जाओ, कोई भी डिजिटल मार्केटर हो कोई भी हो, तो वहाँ पे सामने वाला पर्सन आपको 5-6 बार रिमाइंडर सेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप रिमाइंडर नहीं सेंड करोगे तो सामने वाला पर्सन कैसे अटेंड करेगा। काफ़ी बार हम लोग को कुछ काम आ जाते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं कर पाते अटेंड, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप उनको बार बार रिमाइंड करा दोगे तो सामने वाला पर्सन पहले से ही टाइम निकाल लेगा आपके वेबिनार के लिए, ठीक। और आपने अर्जेंसी भी क्रिएट की है, आपने बताया भी है कि कितना बड़ा टर्नओवर क्रिएट कर सकते हैं, आज वही सर हमारे सिखाने वाले हैं। तो इसकी वजह से सामने वाले पर्सन के दिमाग में अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है और वो वेबिनार जरूर अटेंड करता है, ठीक है। तो आपको 4 रिमाइंडर सेंड करने हैं ब्रॉडकास्ट से। ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप पे आपको एक ब्रॉडकास्ट बनाना है, उसके बाद आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें सेंड करनी है, ठीक है। अब आप सेंड कैसे करोगे, मैं आपको ब्रॉडकास्ट बनाना अभी व्हाट्सएप पे बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको 4 बार उस ब्रॉडकास्ट में सेंड करने हैं रिमाइंडर्स कि 15 मिनट्स लेफ्ट,
उसके पहले आप 30 मिनट्स लेफ्ट, उसके 1 घंटे पहले आप लिख सकते हो 1 आवर लेफ्ट, उसके 1 घंटे आप लिख सकते हो कि 2 आवर्स लेफ्ट, ठीक है। तो आप 2-3 घंटे से पहले से आप रिमाइंडर सेंड कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा तो हम लोग व्हाट्सएप पे आ चुके हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ब्रॉडकास्ट आपको बनाना कैसे है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू ब्रॉडकास्ट, दूसरी लाइन पे यहाँ पे आप जब ये साइड वाली 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 2-3 लोग को ऐड कर दिया। अब यहाँ से इन लोग का ब्रॉडकास्ट बन गया है, ठीक है। आप देख सकते हो ये 3 लोग का ब्रॉडकास्ट बन गया है। अब यहाँ पे मैं इनका कुछ भी नाम दे सकता हूँ। जैसे मैं दे देता हूँ 1 मिनट, लिंक शेयर। तो यहाँ पे इससे होगा क्या कि अब जब भी मैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप करूँगा, जैसे मान लो मैंने आपको कहा है कि आपको रिमाइंडर सेंड करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 आवर्स लेफ्ट इन स्टार्टिंग ऑफ दिस अमेजिंग वेबिनार, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे सेंड कर सकते हो। अब यहाँ मैं इन लोग को सेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बार सेंड करोगे तो बिना इन लोग को किसी को ग्रुप में ऐड किए हुए इन सब के पास अगर इनका नंबर आपके मोबाइल में, आपका नंबर इनके मोबाइल में सेव होगा तो एक बार में ही मैसेज चला जाएगा, ठीक है। तो आप जिससे भी व्हाट्सएप नंबर लो उनसे कह भी दो कि आपका नंबर वो सेव कर लें। मैंने आपको बता दिया कि आपको ब्रॉडकास्ट क्रिएट कैसे करना है और उसमें अपना लिंक और फिर रिमाइंडर सेंड कैसे करना है। अब यहाँ पे आप जब भी 15 मिनट पहले आप क्या कर सकते हो, उनको सामने वाले को कॉल कर सकते हो। कॉल करने से क्या होगा कि सामने वाला एक बार उसके दिमाग में फिर से अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा और वो आपका वेबिनार अटेंड कर लेगा, ठीक है। कॉल करना इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी को लाइव वेबिनार सेंड कर रहे हो, ठीक है। और रिकॉर्डिंग सेंड करोगे तो उसके पहले भी आप कॉल करके ही सेंड करोगे, ठीक है। अब वो आगे मैं बताऊँगा उसका। तो चलिए चलते हैं आगे। अब आप जब भी रिकॉर्डिंग सेंड कर रहे हो तो आपको कैसे सेंड करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी वॉइस मैसेज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वॉइस मैसेज में ही सेंड करनी है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इसको टेक्स्ट में लिखने लगते हैं। आपको बिल्कुल भी टेक्स्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप वॉइस मैसेज सेंड करोगे तो सामने वाले को एक पर्सनल टच जाता है, जिससे कि वो सामने वाला पर्सन आपसे थोड़ा कनेक्ट भी कर सकता है और आपकी जो भी फीलिंग्स होंगी, आपकी जो भी बातें होंगी, वो सामने वाला अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वॉइस मैसेज यूज़ करो। अगर आप वॉइस मैसेज नहीं यूज़ करते हो, उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आज से यूज़ करो, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ वॉइस मैसेज में बात करना स्टार्ट करो, ठीक है। पहले मुझे भी इतना कंफर्टेबल नहीं था, बट जब से मैंने बिज़नेस मैंने प्रोफाइल बनाई तो तब से मुझे यूज़ करना था वॉइस मैसेज। तो मैं धीरे धीरे जब करता गया तो मैं उससे नॉर्मली मेरे लिए हो गया, ठीक है। तो आपके लिए भी वो नॉर्मल हो जाएगा जब आप उसको यूज़ करते रहोगे लगातार, ठीक है। तो इसको लगातार यूज़ करो, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग भी बन जाएगी आपकी और सामने वाले की, क्योंकि आप उसमें वॉइस मैसेज में अपनी फीलिंग्स दिखा सकते हो, ठीक है, कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आप अगर खुश हो तो आप वो दिखा सकते हो। यहाँ पे इमोजीज से अभी उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपको वॉइस मैसेज यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इन केस ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर आप रिकॉर्डिंग सेंड कर रहे हो तो आपको कैसे क्या करना है। तो आप अपनी लीड से पूछ सकते हो कि आप उनको 3 ऑप्शंस देते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आप कब कब देख सकते हो रिकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि 10 AM to 12 PM, ठीक है, 2 PM to 5 PM, 6 PM to 9 PM। अब सामने वाला उसमें से एक चूज़ कर लेगा। मान लो किसी ने कहा कि मैं सुबह के टाइम देख सकता हूँ, मतलब 10 AM to 12 PM। तो अब सामने वाले को आपको उस टाइम पे सेंड कर देना है रिकॉर्डिंग, और उसके पहले 12 बजे के बाद, मतलब 12:01-2 पे आपको उसको कॉल कर लेना है और उसके बाद पूछ लेना है कि उस सामने वाले पर्सन ने रिकॉर्डिंग देखी कि नहीं। जब भी आप लिंक सेंड करोगे सामने वाले को रिकॉर्डिंग का, तो काफ़ी लोग पूछ सकते हैं क्या मतलब मैं अगर इसके बाद देखूंगा तो क्या ये रिकॉर्डिंग चलेगी नहीं। तो आप उनसे सीधा सीधा बता सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि वो यूट्यूब की लिंक रहेगी, ठीक है। तो आप उनसे सीधा सीधा बता सकते हो नहीं ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तब भी चलेगी, बट इस टाइम पे आपके जो भी डाउट्स आएंगे उनको मैं क्लियर कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इस टाइम पे वेबिनार देख लो, रिकॉर्डिंग देख लो, ताकि हम लोग की बात अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं हो सकता हूँ फ्री ना रहूँ, इसलिए मैंने आपको ये कहा है जब आप वेबिनार देख लोगे तो उसमें से कुछ डाउट्स आएंगे आपको, और उन डाउट्स को मैं अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा। इसलिए आप इन टाइम स्लॉट्स में ही देख लो, तो सामने वाला पर्सन समझ जाएगा और वो इन टाइम स्लॉट्स में वेबिनार देख लेगा। और अब आपको भी इसमें याद रखना है कि आपने किस पर्सन को कितने बजे बताया है, ठीक है। इसको भी आपको एक कॉपी डायरी में लिख लेना है और अपने मोबाइल में अलार्म लगा लेना है, जिससे कि आपको भी याद रहे कि आपको किस पर्सन से किस टाइम पे बात करनी है,
अब यहाँ पे आप कोई भी तीन है तो सामने वाला पर्सन एक टाइम स्लॉट चूज़ ही कर लेगा, ठीक है। उसके बाद आपको उनसे बात कर लेनी है और उसके आगे क्या बात करनी है वो अगले वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको व्हाट्सएप चैटिंग में इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो रिजल्ट ज़्यादा आएंगे आपको। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि आपको हमेशा वॉइस नोट में बात करनी है, आपको ज़्यादातर टेक्स्ट ना लिख के, ठीक है, आपको वॉइस नोट में बात करनी है। आपको जैसे कुछ भी बताना है, मान लो वो 4-5 लाइन का है, तो आप लिखोगे तो सामने वाला कम इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में, ठीक है। बट अगर आप उसको भेजोगे वॉइस नोट से तो आपकी फीलिंग्स भी दिखेगी और एक पर्सनल टच दिखेगा उसमें। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि वॉइस नोट आप यूज़ कर सकते हो। और जब भी आप अपने वेबिनार की लिंक सेंड करो या फिर अफिलिएट मार्केट, कोई नया बंदा आपके व्हाट्सएप पे आता है, आपने उससे पूछा, पर्सनल डिटेल्स ले ली उनकी, अब आपको अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ये बिज़नेस, इसके बारे में आप बताने के लिए उनको माइक्रो वीडियो सेंड कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी अपना एक वीडियो बनाया है जो आप मेरे चैनल पे ही देख सकते हो, ठीक है। तो वो काफ़ी लंबा है, मतलब 10 मिनट का है, बट आप उसको छोटे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। आप अपना फेस दिखा के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का उनको एक्सप्लेन करके अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जिससे कि अब फिर आपने अपना वीडियो सेंड किया, आपने वॉइस नोट सेंड किया, तो आपके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेटर आएंगे, ठीक है। जो नॉर्मल बंदे काम कर रहे होंगे और आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि अब सामने वाला पर्सन को पता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो एक जेन्युइन इंसान है, ठीक है। जो स्कैमर्स होते हैं वो अपनी वीडियो नहीं सेंड करते, वो अपने वॉइस नोट नहीं सेंड करते, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो सामने वाले पर्सन को आप काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगोगे और एक पर्सनल टच भी आएगा, ठीक है। आपको कभी भी जो भी डाउट्स होते हैं, जैसे मैंने 3rd पॉइंट में लिखा है, डोंट टेल ऑल द थिंग इन चैट, ठीक है। जब भी आपके मतलब सामने वाला पर्सन, जब भी आप दिखाओगे उसको वेबिनार, तो सामने वाले पर्सन के कुछ डाउट जरूर रहेंगे, ठीक है। अब उन डाउट्स को आपको कभी भी चैट्स में नहीं क्लियर करना है। चैट्स में आप बताने लगोगे उसको तो ना उसको समझ में आएगा और ना ही आप अच्छे से बता पाओगे, ठीक है। तो इससे अच्छा आप उसको बताओ ही ना, और बताओ तो उनको कॉल पे लेके बताओ, ठीक है। अब ये रूल क्या कहते हैं, आप इनको 95% तक पीपल पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब काफ़ी लोग क्या होगा कि उनको वो बात ही नहीं कर सकते हो, काफ़ी लोग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको कुछ लोग को आप चैट पे ही बता सकते हो, एकदम फास्ट रूल नहीं है। बट हाँ, अगर आप चैट पे ना बता के कॉल पे लोगे तो सामने वाला भी बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए, एकदम बेस्ट, ठीक है, मतलब जितने भी मैंने पॉइंट बताए सबको मिला के अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको माइक्रो वीडियोस भी यूज़ करनी चाहिए, प्लस ऑडियो नोट, प्लस कॉल, प्लस टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें जब आप यूज़ करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो बेस्ट होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों का मिक्सअप है, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का रिजल्ट मिल जाएगा बहुत अच्छे से। अगर आप सारी चीज़ें मिला के यूज़ करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं आगे। ये हमारी लास्ट स्लाइड है और इसको आपको ध्यान से समझनी है। आपको किसी भी टाइप की प्रेजेंटेशन देने से पहले आप मतलब कॉल पे बात करोगे कैसे, ये चीज़ें भी मैंने बता दी आपको। तो आपको क्या करना है, आपको उनको सेंड करना है, पर लेट मी गिव यू ओवरव्यू ऑफ आवर कॉन्सेप्ट एंड इट्स बेटर टू कम्युनिकेट ऑन कॉल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और यू प्रिफर टेक्स्ट ओनली। यहाँ पे क्या है कि हो सकता है सामने वाला पर्सन उस समय कॉल पे आने पे उतना कंफर्टेबल ना हो, ठीक है। तो आपने एक और चीज़ पूछी है, यू प्रिफर टेक्स्ट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की है कि आपको कॉल पे ही बताना है, ठीक है। अगर अब वो सामने वाला पर्सन कॉल पे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनको टेक्स्ट में भी बता सकते हो। यहाँ पे जो मैंने लिखा है कि इसमें आपको बताना क्या है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा कि आपको कॉल पे बात क्या करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, ये सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। बट ये आप जान लो कि जब भी सामने वाला पर्सन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे दे, आपने थोड़ी बहुत बात कर ली, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में उसको बता दिया और आपने अपना माइक्रो वीडियो सेंड कर दिया, अब उसको कहना है कि ब्रदर चलो हम लोग कॉल पे बात करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। तो आप उनको कॉल पे लोगे और कॉल पे क्या बात करोगे वो मैं अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा देर तक आपको बात नहीं करनी है। अब सामने वाला पर्सन, जैसे दूसरे पॉइंट में मैंने लिखा है, कॉल देम एंड टॉक ओनली फॉर 2 मिनट्स मेक अर्जेंसी, ठीक है। जो 2 मिनट आप बात करोगे उसमें आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। अब सामने वाला पर्सन आपसे कॉल पे ही पूछना चाहेगा, ठीक है। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे नहीं देखना है, मुझे आप यहीं बताओ। तो आपको बिल्कुल ही उसको कह देना है, देखो ब्रदर मुझे आपके जैसे, मतलब ऐसे ही नहीं बोल देना आपके जैसे, आपको बताना है कि ब्रदर मेरे पास कम से कम 30 लोग को आज कॉल करना है मुझे, ठीक है। मेरे पास 30 लोग के कॉन्टैक्ट्स आए हैं कि उनको ये इस बिज़नेस के बारे में समझना है। तो आप मुझे बताओ क्या मैं हर एक पर्सन को पूरा प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ कॉल पे ही, और सबको दूंगा तो एक प्रेजेंटेशन देने का कम से कम 40 से 45 मिनट लगता है। तो सबको मैं कॉल बताऊँगा तो मैं कितने लोग को बता पाऊँगा, आप मुझे बताओ।
जब आप जेन्युइनली अपनी मतलब बताओगे ये चीज़, तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे वीडियो ही देख लेनी चाहिए। उसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट जो है, टेल देम आई हैव ओनली 5 स्लॉट्स फॉर ज्वाइनिंग इन दिस मंथ, सी द प्रेजेंटेशन एंड टेल मी असैप। अब अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको उनसे बोलना है कि देखो ब्रदर, इस मंथ की ज्वाइनिंग के लिए आप मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 स्लॉट ही है, ठीक है, तो आप जल्दी से प्रेजेंटेशन देख लो और मुझे जल्दी से बता दो, ठीक है। अब सामने वाले से आप ये भी कह सकते हो कि आप ज्वाइन करो ना करो, बट मैं चाहूँगा कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लो, ताकि आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाए। और मैं चाहूँगा कि आप अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करो, आप ज्वाइन करो या ना करो, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर लो, ठीक है। जब आप ऐसे बोलोगे, जैसे जेन्युइनली आप बोलोगे नॉर्मल पर्सन की तरह, तो सामने वाला पर्सन भी जल्दी से वेबिनार देख लेगा और आपको बता देगा, ठीक है। अब आपको इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें देखे बिना आपको बिल्कुल भी सामने वाले को कॉल नहीं करना, ठीक है। तो आप इसके बाद की जो भी ट्रेनिंग देखोगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की और फॉलोअप की, इसको आपको पूरी देख लेनी है, उसके बाद आप किसी भी पर्सन को कॉल पे ले सकते हो। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉल पे क्या क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है।